अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम नवनीत पेपर सोल्यूशन जो 2021 की बुकलेट है जिसमें 5 पेपर हल करने के लिए दिए गए, इसमें हम इल्म रियाजी हिस्सा दुअम का हर पर्चे का यानी 5 पर्चों का सवाल नंबर 2 का बी जो है हम हल करने वाले हैं। यानी पाँचों पर्चों के जो क्वेश्चन नंबर 2 के बी में जो सवाल दिए गए हैं वो हम हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बगौर देखते रहिए शुरू से आखिर तक, और इसको बिल्कुल भी डाउनलोड करके ना देखें, ऑनलाइन देखें। और वीडियो देखते देखते इस जो वीडियो को है आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको जितने भी बेसिक के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा और इसको एकदम सही और मुकम्मल हम हल जो है आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 जो है यहाँ पर अब आपके सामने मौजूद है। हमें 3 आदाद दिए गए हैं। वाज़ह है, सवाल नंबर जो 2 का बी है वो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से। अब देखिए, हमें 3 आदाद दिए गए हैं, 24, 70 और 74। तय कीजिए कि फिज़ागोरस के आदत सलासा है या नहीं, और वजह भी लिखी हमें बोला गया है। तो इन तमाम तीनों आदाद के अंदर हमें ये चेक करना है सबसे बड़ा नंबर क्या है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 74 है। तो हम इसे वित्र मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वित्र का मुरब्बा निकालेंगे जिसे हम 74 कह रहे हैं। तो 74 का जो स्क्वायर है वो होता है 5476। इसे मसला नंबर 1 दे दीजिए आप। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहला ज़िला, पहले ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, यहाँ लिखेंगे दूसरा ज़िला, इसका मुरब्बा निकालेंगे। तो क्या है, पहले ज़िले का मुरब्बा, पहला ज़िला हम मान लीजिए 24 को मान लेते, तो 24 का स्क्वायर, फिर ये जमा जो है यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा ज़िला क्या होता है, वो जो होगा बचा हुआ 70, उसका मुरब्बा निकालेंगे। तो 24 का मुरब्बा हो जाता है 576, और 70 का मुरब्बा कितना जाएगा, जितना 7 का मुरब्बा होता है 49, और ये आगे 2 0। इन दोनों को प्लस कर दो आप, सेम आएगा 5476, है ना। तो ये आपकी मसला नंबर 2 हो जाएगी। तो मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा जो है वो बराबर आया है ना, पहला ज़िला बाकी मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के, है ना। पहला ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे आगे। और यहाँ हम बता सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर जो है वो वित्र का मुरब्बा बराबर आया है बाकी मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए 24, 70 और 74 जो है वो फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। हम इस तरह से लिखेंगे, फिसागोरस के आदाद सलासा हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम सवाल नंबर हमारे 2 की तरफ। तो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि PQRT एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है, और इसमें QRT जो है ये हम खती नुकात के तौर पर देखो डैश डैश डाल के बताया गया है। अगर जाविया QPS की पैमाइश, QPS देखो ये 110 दिया गया यहाँ पर, और जाविया QRS ये x दर्जे दिया गया है, और जाविया SRT इसकी कीमत y दर्जे दी गई है। तो हमें x और y की कीमत मालूम करने के लिए कहता है। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल, 2 मार्क्स का। तो आपको सबसे पहले तो यही लिखना है कि यहाँ जब शुरुआत करेंगे हल की, ज़ुरबतुल अज़ला PQRT क्या लिखेंगे, एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है ना, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है। अब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके जो मुकाबिल के जावियों का जो मजमूआ है वो कितना होता है, मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है। तो हम जाविया SPQ जो हमको दिया गया है, SPQ है ना, प्लस जो और दूसरा जाविया SRQ है ना, जो हमको दिया x दर्जे दिया गया है, वो इन दोनों का मजमूआ, यानी ये 110 और ये x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पे वजह आप ये लिखेंगे कि मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों का मजमूआ मुतम्मिम होता है, ऐसा आप यहाँ लिखिए, है ना। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि बड़ा वीडियो बने और ताकि आप जो है बोर हो जाए। तो SPQ की माइश 110 लिख देंगे, और ये x है, x दर्जे ये लिख देंगे, ये 180, x यहाँ पर रखते हैं। 180 के माइनस में जो है हम 110 को लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70। तो x की कीमत आ गई हमारे पास। इसी तरह से अब हम y की कीमत मालूम करेंगे
यहाँ देखो खती जोड़ी के जाविये आपको नजर आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पर एक जाविये का नाम लिखेंगे एस आर क्यू, है ना, जो एक्स दर्जे है, और प्लस जाविये एस आर टी, इन दोनों का मजमुआ कितना है 180 होगा। यहाँ पे लिखेंगे खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये एक ही खत पे ना, इस तरह से लिखेंगे, या फिर है ना आधा चांदा बन रहा है ना इधर पे इस तरह से। तो एस आर क्यू यानी कितना है, ये एक्स दर्जे है जो कि कीमत 70 आ जाएगी, और ये क्या है वाई दर्जे है इक्वल टू 180 दर्जे। अब एक्स की कीमत रख दीजिए यहाँ पे 70, है ना, वाई दर्जे मालूम करना है यहाँ पे वाई जाविया वाई की कीमत, तो वाई यहाँ रखेंगे 180 के माइनस में 70 को भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, है ना। तो वाई की कीमत आ गई ना हमारे पास भी। तो सवाल नंबर जो 2 है ना बच्चों, ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है ना, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। दो नुकात है ए और बी, 3,8 और -9,3, इनको मिलाने वाला जो कता बनेगा वो कता बनेगा ए बी। अब ये कता ए बी को वाय महवर किस निस्बत में तकसीम करता है, यानी वाय महवर जो है इस कता को काट रहा है तो वो उसको किस निस्बत में तकसीम करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो जब भी कभी ऐसा लिख कर आ जाए कि किस निस्बत में तकसीम कर रहा है, मतलब यहाँ हिस्से का ज़ाब्ते का इस्तेमाल होने वाला है ना। ऐसे सवाल आपने 5.2 5.3 वगैरह में किए होंगे मश्की सेट में। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो आपको नुकात दिए गए हैं, है ना, ए जो है 3,8, तो इसको हम x1 y1 फर्ज कर लेंगे, है ना, और b जो दिया गया है -9,3, इसे आप x2 y2 फर्ज कर लीजिए, है ना। यहाँ पर ऐसा लिख लेना, फर्ज किया कि ऐसे, है ना, फर्ज किया कि ऐसे लिख लेना। अब आपको क्या बोला गया है कि वाय महवर पर काट रहा है ए बी, तो जब भी कोई नुकात वाय महवर पर होता है तो उसका एक्स का जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, यानी जो एम के जो मुहद्दिद होंगे वो 0,y होगा, है ना। एम जो हम ऐसा पॉइंट ले रहे हैं कि भाई पॉइंट एम पर काट रहा है ना। अगर हम इस तरह से बताए कि ये जो कता ए बी है, इस तरह से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से वाय महवर गुजर रहा है ना, ये वाय महवर है, ये वाय महवर पहले से था, ये कता ए बी गुजर रहा है, तो ये पॉइंट मान लीजिए ये एम है, तो ये पॉइंट जो एम है वो वाय महवर पर है। अब वाय महवर पर जितने भी नुकात होते हैं सबका एक्स का पॉइंट जो होता है ना वो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एम जो पॉइंट है ये कता ए बी को जो है निस्बत में तकसीम कर रहा है, मान लीजिए वो एम निस्बत एम में तकसीम कर रहा है, किस में तकसीम कर रहा है, एम निस्बत एन में तकसीम कर रहा है। तो हम यहाँ पे हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम m का जो पॉइंट है वो x, y है, इस तरह से मानते हैं, तो x की यहाँ पे क्या आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना, आपकी किताब में लिखा है ये फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है ना। और हमने क्या बताया, m की जो मौजूद है वो x का पॉइंट 0 रहेगा और उसका y का पॉइंट रहेगा उसके पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीमत रख देंगे, m x2 क्या है हमारे पास, देखो -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, मतलब -2 की x2 की जगह पर क्या लिख देंगे -9 लिख देंगे, प्लस n क्या है हमारे पास, n तो मालूम ही नहीं, वही हमको मालूम करना है, m निस्बत है ना, वही मालूम करना है हमको। और x1 क्या है हमारे पास, ये 3 है, तो ये 3 लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से, अपॉन m प्लस n, है ना। और यहाँ पर क्या है, m y2 क्या है 3 है ना, और n y1 क्या है 8 है, इस तरह से m प्लस n भी लिख देंगे, लिख दिए, और ये 0,y वैसी का वैसी। अब क्या करेंगे आगे, ये -9m हो जाएगा, ये प्लस 3n हो जाएगा अपॉन m प्लस n, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में मुआवजना करेंगे, है ना, अगले स्टेप में क्या करेंगे, मुआवजना करेंगे, इसका 0 का मुआवजना इस एक्स, मतलब x वाला जो पॉइंट है ये वाला 0, इससे मुआवजना करेंगे, और y वाला इससे मुआवजना करेंगे, तो y वाले से मुआवजना करके मतलब ही नहीं, है ना, कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। तो हम क्या करेंगे, -9m प्लस 3n जो x का पॉइंट है, x की पोजीशन वाला पॉइंट है, उसको इस 0 से मुआवजना करेंगे, यानी इक्वल बताएंगे। अब क्या करेंगे, देखो m प्लस n जब 0 के ज़रब में जाएगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा वो, है ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 के ज़रब में जाएगा, इस तरह से मैं ले जाकर दिखाता हूँ, देखो आपको m प्लस n 0 के ज़रब में जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9m प्लस 3n बचेगा, है ना, तकसीमी चीज ज़रब में चलेगी, तो ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया ये, है ना, 0 से ज़रब हुआ है, m प्लस n जो है 0 से ज़रब हुआ तो 0 हो गया। अब 9m प्लस 3n बचा इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, 3n यहाँ रखते हैं, 9m को यहाँ भेज देते तो ये प्लस में आ जाएगा,
अब देखो हम m यहाँ रखते हैं, n को अपॉन में ले लेते हैं, 3 के अपॉन में 9 आ जाएगा, तो 3 का 3, 3 तिया 9, तो m बटे n कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये जो निस्बत आपके पास आ जाएगी m निस्बत n की, तो m निस्बत n कितना आ जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। तो वही ये निस्बत में जो है कता ए बी जो है वाई मेवर को तकसीम करता है, या वाई मेवर कता ए बी को इस निस्बत में तकसीम करता है। तो सवाल नंबर जो 3 है हिस्से के ज़ाब्ते से हल होगा। जब भी कभी आपको ऐसा पॉइंट आ जाए, तो ये कोता है, इसको ये मेवर को काट रहा है, तो समझ लीजिए हमें यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो सवाल नंबर जो 3 है मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है कि मरकज ओ से 3 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 5.7 सम फासले पर नुक्ता पी लीजिए और नुक्ता पी से दायरे के पर जो है वो ममाज खींचिए, ऐसा बोला गया हमें। तो चलिए सबसे पहले तो आप चांदा प्रकार जो है, जो भी आपके लवाजमात है वो रेडी रखिए, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्केल ले लेंगे, स्केल के अंदर जो है इस प्रकार की मदद से 3 सम का जो है पहले आप जो है वो देखो इस तरह से लंबाई ऐसे ले लेंगे और उसकी मदद से आप जो है वो दायरा बना लेंगे। पहले इस तरह से ये दायरा आपने बना लिया। अब आपको क्या करना होगा, इस जो है मरकज को आपको नाम देना होगा। इसे नाम हमने सवाल में क्या बोला गया, हमें बोला गया कि भाई ओ इसका नाम है, तो हम यहाँ ओ लिख देते हैं, है ना। अब मरकज ओ से 5.7 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है, मान लीजिए वो नुक्ता पी लेना है। जैसे कि देखो अब ये मरकज है ओ, यहाँ से हम पेंसिल से 5.7 सम के फासले पर हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो इस तरह से 5.7 ना, देखो इस तरह से 5.7 सम के फासले पर हमने नुक्ता पी ले लिया। अब ये नुक्ता पी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हो गया, ये नुक्ता पी। अब क्या करेंगे, आप इसका उमूदी नासिब खींचेंगे। सबसे पहले उमूदी नासिब कैसे खींचते हैं, प्रकार की मदद से इस तरह से रखेंगे आप। ओपी का उमूदी नासिब खींचना है, किसी भी जिले का अगर उमूदी नासिब खींचना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोने पर प्रकार की नोक रखते हैं, उसको आधे से ज़्यादा ऐसा इस तरह से फैलाते हैं और जो है इस तरह से आप एक कता बनाते हैं। मैं कता बना दी इस तरह से। इसी तरह से नीचे की जानिब भी आप करेंगे, इस तरह से नीचे की जानिब आप करेंगे, ज़्यादा बड़ा ना करें, है ना। इस तरह से इस प्रकार की नोक को इस जानिब रखकर इसको ऐसे कता करेंगे इस तरह से ना, और इस कता को कॉस को भी कता करेंगे। अब आप स्केल की मदद से इस तरह से इन दोनों कौसैन का जो नुक्ता तकाते हैं इसको मिला लेंगे ऐसे। ये आपका जो बना है ये उमूदी नासिब आपका मिला है ना। ये फिलहाल कंप्यूटर पर अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुक में इस तरह से ही बनाइए। अब आपको जो ये पॉइंट मिला है, उमूदी नासिब मिला है, मान लीजिए पॉइंट एम है आपका, क्या है ये पॉइंट एम है, इसे पॉइंट एम दीजिए नाम। अब आपको क्या करना होगा, प्रकार की नोक जो है, प्रकार की नोक जो है वो पॉइंट एम पर रखना होगा और उसको इस तरह से पहले दायरे के मरकज तक फैलाना होगा और फिर आप एक कॉस बनाइए इस तरह से ऐसे, या फिर पूरा मुकम्मल आप दायरा बना लीजिए। अब इस कॉस ने जहां पर इस पुराने दायरे को, मतलब ये जो दायरा है ये ओ मरकज वाला, इसको जहां कता किया वहां से जो है स्केल की मदद से ओ पर से रख के आप ऐसे लाइन बना लीजिए। इस तरह से लाइन खींचेंगे आप। इसी तरह से नीचे की जानिब भी इस तरह से हम ममाज बना लेंगे। तो जो ममाज बनेगा, मतलब दायरे को जिस पॉइंट पर कता कर रहा है, मतलब मस कर रहा है, वो पॉइंट ए और बी इस तरह से हम दे देंगे। तो ये जो 2 ममाज है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। तो कुछ ऐसे बनाना है भाई। सवाल नंबर जो 4 है एक हिंदसी अमल है और ये सबक नंबर 4 से लिया गया है। तो सबक नंबर 4 को आप पूरे अच्छे तरीके से करें, इसके कोई भी सवाल बिल्कुल भी ना छोड़ें। पेपर में जो भी सवाल आते हैं सवाल नंबर 4 से, सबक नंबर 4 से, वो बिल्कुल आप जो है इसको पूरा हल करें, क्योंकि आपको फ्री के मार्क्स दिलाता है।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये ममास दायरे के बारे में से किस तरह से खींचा जाता है समझ में आ गया। पूरा प्रोसीजर इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले पर्चे की तरफ, पर्चा नंबर 2। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 2 के सवालात हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कर रहे हैं। देखो सवाल नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, शक्ल बनी है। इसमें डीई मुतवाजी बताया गया है बीसी के मुसलस एबीसी में। इसमें डीबी की जो कीमत है 5.4 दी गई है, यहाँ हम लिख लेते हैं, और एडी कीमत 1.8 दी गई है, और हमें ईसी जो है वो 7.2 दिया गया। तो हमें कहता है कि ए ही मालूम कीजिए। देखो मुतनासिबत का मसला अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ये सवाल बहुत आसान है। हम सबसे पहले बताएंगे कि मुसलस ए बी सी में, जो हमें सवाल में दिया गया है, मुसलस ए बी सी में जो डीई जिला है, कता डीई जो है वो मुतवाजी है बीसी के, है ना। इसलिए हम जो मुसलस ए बी सी में मुतनासिबत के मसले का इस्तेमाल करेंगे, में मुतनासिबत के मसले से। तो मुतनासिबत का मसला क्या कहता है, एडी अपॉन डीबी, है ना। शक्ल में देखकर आप ध्यान दीजिए, एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब इसमें कीमत रखेंगे आप, एडी कीमत क्या 1.8 है, रख दिए। डीबी क्या 5.4 है, रख दिए। ए क्या है नहीं मालूम है, वही तो मालूम करना है, उसको रहने दो ऐसी। एसी क्या है, ईसी 7.2 है ना। अब आशार्य वाले अदद देखकर हम बच्चे बड़े जरा घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 1.8 के ज़रब में 7.2 को भेज दो, और ये 5.4 जहाँ था वहीं रहने दो। ये ए आपको मालूम करना है, रहने दो जरा साइड में। कुछ देर के लिए इसको समझो कि ये 18 है, ये 72 है, ये 54 है। तो 18 एक 18, 18 तिया 54, है ना। फिर बाद में 3 से काटो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 24, 2.4, है ना। तो ए की कीमत कितनी आ गई, 2.4। तो हमारा ए यही लाना था हमें 2 मार्क्स के लिए। मुकम्मल हो गया ना, है सिंपल। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 क्या है, डी दायरे का मरकज है, शक्ल बनी है यहाँ पर। इसमें डी दायरे का मरकज बताया गया है, और ये दायरा जाविया ए सी बी की साकैन को जो है नुकात ए और बी पर मस करता है। अगर जाविया ए सी बी जो है वो 52 है, देखो ये जाविया ए सी बी यहाँ इस वक्त जो बना हुआ है ये 52 डिग्री अगर इसकी कीमत है, तो हमें जाविया ए डी बी यानी जो मरकज पे बन रहा है इसकी पैमाइश कितनी होगी ये मालूम करना है। आपने ऐसे सवाल बहुत सारे हल किए होंगे, आपकी स्कूल के एग्जाम में भी आया होगा, और आपने ऐसी हल करदा मिसाल भी हल किए होंगे आपकी दरसी किताब में। तो देखो ममास निस्व कुत्र मसले के हिसाब से यहाँ देखो 90 दर्जा जाविया बनता है। ये एडी जो है ममास है, और सॉरी एडी जो है ये निस्व कुत्र है, और एसी जो है ममास है। तो ये ममास निस्व कुत्र मसले से 90 दर्जा जाविया बनता है। उसी तरह से इस तरफ भी ऐसे ही 90 दर्जा जाविया बनता है। तो 90 90 ये जो हो जाएगा 180, 180 में 52 जमा कर दो तो हो जाएगा 232, है ना। तो ये 4 जिले वाली शक्ल बन रही है अंदर, ए सी बी डी, है ना। इस तरह से 4 जिले वाली शक्ल के जो तमाम जावियों को जब जमा करते हैं तो 360 आता था। तो 360 में से हम जो है 232 माइनस कर लेंगे तो हमको इसका जो है पैमाइश जो है जाविया एडीबी की मिल जाएगी ना। तो बस वही करना है हमें। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है सबसे पहले बताएंगे कि एडी जो है वो उमूद है कता, और किस पे, एसी पर, ममास एसी पर, है ना, ये बताएंगे। और ये तरफ भी बताएंगे कि डीबी जो है ये भी उमूद है किस पर, बीसी पर, ममास पर। तो हमें यहाँ 2 जाविये मिल रहे हैं, इनके नाम हम बताएंगे। जाविया डी ए सी ये 90 दर्जे का है, और जाविया डी बी सी ये 90 दर्जे का है ना। 2 जाविया 90 दर्जे के, इस तरह से बता देंगे। फिर बताएंगे 4 जिले वाली जो शक्ल है इसका नाम है ए सी बी डी में, है ना। इसमें तमाम जावियों को हम जमा कर देंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, जाविया पहले लिखेंगे हम डी ए सी, है ना, जमा जाविया ए सी बी, जमा जाविया सी बी डी, जमा जाविया ए डी बी, है ना, जो हमें मालूम करना है, इक्वल टू 360 लिखेंगे। और यहाँ पे वजह क्या आएगी, वजह एक लाइन लिखना पड़ेगी कि ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ, है ना, या उसकी खुसूसियात। ज़ुरबतुल अज़ला, ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ या उसकी खुसूसियात, है ना।
अब जाविया ए जो है हमने 90 निकाला है ना, यहाँ पे देखो जाविया ए 90 है, प्लस जाविया एसीबी कितना हमको दिया हुआ सवाल में 52 डिग्री 52 दर्जे, सीबीडी 90 है ना, एडी भी हमको मालूम करना है, ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू 360। इसका पूरा टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा 232 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी बी इक्वल टू 360। 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 232, ये माइनस में आ जाएगा अगले स्टेप में, और ये ए डी बी यहीं रहेगा। तो कितना आ जाएगा जाविया ए डी बी, माइनस करो तो भाई 360 में से 232 है ना, 2800 है ना, 128, तो 128 आ जाएगा बाबा इसका। जाविया ए डी बी की कितनी आ जाएगी, 128, 128 डिग्री। तो सवाल नंबर 2 हल हो गया, सिंपल है ना। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया सवाल नंबर 3 में कि ओ मरकज वाले जो दायरा है उसकी जो निस्फ कुत्र है 3.9 सम का, उसका निस्फ कुत्र है, यानी 3.9 सम का लंबाई लेना है और उसका दायरा बनाना है और मरकज ओ देना है इसको। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाना है। देखिए ऐसा सवाल आपने अपने मशकी जो है सेट में भी किया होगा, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। चलिए आइए हम उस पेज पर आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर हमें ये बनाना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्केल ले लेंगे। स्केल के अंदर जो है हमको प्रकार की मदद से इस तरह से 3.9 सम लंबाई का जो है एक निस्फ कुत्र ले लेना है। 3.9 देखिए इस तरह से 3.9 सम लंबाई का जो है इस तरह से हम पहले ले लेंगे, और सबसे पहले जो है इस तरह से हम दायरा बना लेंगे ऐसे। अब ये दायरा बना लेने के बाद एक नुक्ता लेना है हमें दायरे पर। मान लीजिए वो नुक्ता जो है पहले मरकज को बता देंगे पहले कि ये ओ है, उसके बाद जो है दायरे पर एक नुक्ता ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ नुक्ता पी ले रहे हैं, है ना, ये नुक्ता पी है, यहां से गुजरता हमें ममाज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नुक्ता पी लेने के बाद दूसरा काम ये करना है कि एक और नुक्ता लेना है, और मान लीजिए हम यहाँ नुक्ता क्यू ले लेते हैं और इसको पी से मिला लेते हैं, है ना। तो इसको पहले पी से मिला लेंगे, किस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, यानी वित्र बना लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक और नुक्ता लेंगे, एक और नुक्ता लेंगे दायरे पर ही, जैसे कि हम यहाँ पर नुक्ता मान लीजिए ए ले लेते हैं, यहाँ पर एक नुक्ता दायरे पर यहाँ ए ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नुक्ता पी से उस ए को भी मिला लेते हैं, इस तरह से मिला लिए। अब आप जो है ए और क्यू को भी मिला लीजिए, यानी इन शॉर्ट आपको दायरे के अंदर जो है एक मुसल्लस बना लेना होगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, प्रकार की मदद से एक कॉस बनाना है यहां पर, एक अंदाजन कॉस होगा ये। अब जो हमने कॉस बनाया है, ये जो कॉस ए क्यू को मान लीजिए एक्स और वाई पर बिलतरतीब इस तरह से कता करते हैं, यानी एक्स वाई कॉस हो गया ये। अब बिल्कुल इसी तरह से इस प्रकार को हम पॉइंट पी की तरफ रखेंगे और बिल्कुल वही लंबाई का एक कॉस यहां पर इस तरह से बनाएंगे ऐसे, जो पी क्यू को भी कता करेगा ऐसे। अब प्रकार की नोक जो है, मतलब हमें एक कॉस की जो लंबाई है वो नापनी है, जो एक्स वाई है कॉस, इसकी लंबाई हमें नापनी है। इस तरह से आप जो है वो कॉस की लंबाई नाप लेंगे। अब यही माप लेकर पी क्यू को जो इस कॉस ने जहां कता किया है उसकी मदद से इस कॉस को जो है वो कता करेंगे ऐसे, है ना। मान लीजिए ये जो पॉइंट था ये पॉइंट बी था, है ना।
ये पॉइंट बी पर हमने प्रकार की नोट को रखकर इस कॉस को कथा किए। अब हम स्केल का इस्तेमाल करके इस तरह से एक लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल इस कॉस के और मतलब पी से गुजरती जाएगी। देखो बच्चों, इस तरह से ये जो जो ममास है जिसमें मरकस का इस्तेमाल किए बगैर हमने ममास बनाया है, कुछ इस तरह से बनेगा। मेथड और तरीका आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो हम स्क्रीन पर बना रहे हैं, कंप्यूटर पर बना रहे हैं, हमने आपको तरीका बता दिया, आप जो है इसी तरीके से अपनी बुक में बनाइए। उम्मीद है आपको बुक में बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो कुछ इसी तरह से बनाना है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बच्चों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्या बोला गया है कि दो नुकात है यहाँ पर ए और बी, जिसके मुहद्दिद हमें दिए गए हैं, इनका दरमियानी फासला मालूम करना है। जाहिर सी बात है, फासले का दाता लगेगा, है ना। मान लीजिए अगर ये जो इस तरह से नुकात है, पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके मुहद्दिद 2,3 है यहाँ पर इस तरह से, और इसके मुहद्दिद है 4,1। इससे हम x1 y1 ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं इसको x2 y2 मान लेते हैं, है ना, मतलब फर्ज कर लेते हैं। तो हम ए बी का फासला किस तरह लगाते हैं, ए बी खत का फासला, है ना, किस तरह से मालूम करते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या किस तरह से देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें आप कीमतें रखिए। x2 क्या है आपका 4 है ना, तो 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 है, यहाँ से देख देख के लिखिए, है ना, प्लस y2 क्या है आपका 1 माइनस y1 क्या है आपका 3, है ना, रख दिया हमने। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4 में से 2 गया तो 2 का मुरब्बा, जमाई कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। 1 में से -3 गया तो कितना, -2 बचेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा ये 8। तो हम इसे जो है इस तरह से 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8। तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, 2 जजर 2। तो ए बी का फासला 2 जजर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर पर्चा नंबर 2 के 5 सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। पर्चा नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो हम हल कर रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों, अब पर्चा नंबर 3 के सवाल नंबर 2 का भी हल करने जा रहे हैं। देखिए सवाल आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है, शक्ल बनी है, कायमत ज़ा मुसलस है, पी क्यू आर इसका नाम है, जिसमें जाविया पी जो है कायमा दिया गया है, और इसमें पी एम जो है उम्मीद है क्यू आर पर, है ना, क्यू आर जो है वो वित्र है। हमें क्यू एम आर जो है हम खती नुकात बताए गए हैं, जिसमें पी एम की कीमत 10 है, क्यू एम जो है वो 8 है। तो हमें कहता है कि एम आर मालूम कीजिए। चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल, इसमें अगर आप गौर करते हैं, कामतुज़ाविया मुसल्लस के अंदर एक उम्मूद खींचा गया है पीएम वित्र पर। तो जब भी ये लाइन आप लिखे हुई अगर आप सवाल में देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पर कामतुज़ाविया जब ऐसा उम्मूद बनेगा तो हिंदसी वस्त का जिक्र उसमें होता है। तो हम पहले बताएंगे जो सवाल में दिया गया है कि मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया पी जो है वो कायमा है, 90 दर्जे है, इस तरह से हम बताएंगे, है ना। और ये बताएंगे कि कता पी एम जो है वो उम्मूद है कता क्यू आर पर। फिर इस बना पर हम लिखेंगे इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर में हिंदसी वस्त के मसले से, या हिंदसी वस्त की खुसूसियात है, हिंदसी वस्त की खुसूसियात, तो हिंदसी वस्त की मसले से या हिंदसी वस्त की खुसूसियात इस तरह से लिखिए आप। तो क्या होता है जो है इसका उम्मूद का जो मुरब्बा है, पीएम क्या है, उम्मूद है, तो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू जिस ज़िले पर ये उम्मूद बना है क्यू आर, है ना, उसका हासिल ज़रब, यानी क्यू एम ज़रब एम आर। अब पीएम की कीमत हमें कितनी दी गई है, 10 दी गई है, यहाँ से तो लिख लेते 10 का मुरब्बा, है ना। क्यू एम कितना है, 8 है, लिख दिए। एम आर हमको मालूम करना है, रहने दीदी इससे इस तरह से। इसे हम 100 नहीं लिखेंगे, मुझे पता है आप लोगों को आता है मुरब्बा निकालना, तो 100 मत लिखिए, 10 ज़रा 10 रहने दीजिए, है ना। ईजी वे में हल करेंगे। साइड में लिखते हैं, एम आर मालूम करना यहाँ रख दीजिए। 10 ज़रब 10 के बटे में जो है वो 8 आ जाएगा, क्योंकि ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। अगर हम यहाँ से 2 के पाड़े से करते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
अभी क्या हो जाएगा, 5 ज़रा 5/2 है ना, एम आर 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है ना। अब एम आर इज इक्वल टू 25/2 मतलब कितना हो गया, 25 का आधा, 25 का आधा मतलब 12.5, तो 12.5 जो है आपका आंसर आता है। एम आर जो होगा आपका 12.5 आपका आंसर आएगा, है ना। इस तरह से हिंदसी वस्त्र का मसले का इस्तेमाल किया गया इस सवाल में, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों अगला सवाल, सवाल नंबर 2 हमने यहाँ उतार लिया है। देखिए शक्ल बनी है यहाँ पर, इसमें दो वित्र है ए डी और बी सी। देखिए ये ए डी है और ये बी सी है, एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। एक जाविया बन रहा है डी ए बी, डी ए बी ये 35 दर्जे का है। तो हमें कहता है कि जाविया ए डी सी, ए डी सी ये मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले तो जरा आप एक ध्यान रख लीजिए यहाँ पर, जब भी किसी मुसल्लस के अंदर अगर आप देखें दो जाविये अंदर के जमा होते तो बाहर एक के बराबर बनते हैं। खारजा जाविये का मसला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। तो वही चीज़ का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ जाविया पी ए बी, अगर आप गौर से देखते हैं पी ए बी जो हमें दिया हुआ है ना, पी ए बी है ना, 35 दर्जे जो दिया हुआ है, प्लस ये जाविया ए बी पी, कौन सा ए बी पी यानी ये जाविया, इन दोनों को जाविये को जमा करेंगे तो वो इस हमारे जाविये के बाहर के बराबर बनेगा और उसका नाम क्या है, ए पी सी है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे ए पी सी। अब ये तो हमको सवाल में बताया गया कि 90 दर्जे का निशानी बनी हुई इधर पे, है ना। अगर हम यहाँ देखें आपको बताया देखो ये 90 दर्जे की निशानी बनी हुई है यहाँ पर, तो 90 है। और पी ए बी कितना है, 35 दर्जे है ना। तो हमें ए बी पी पहले मालूम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए बी पी को यहीं रखेंगे, 90 के माइनस में जो है ये 35 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 आ जाएगा, है ना। 55 डिग्री ए बी पी आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद ए डी सी मालूम करना है। ए बी पी तो हमारे पास आ गया ये, अब ए डी सी मालूम करेंगे। अब आप देखिए ज़रा गौर से, जाविया ए बी पी जो है वो बराबर है जाविया ए डी सी के, ए बी पी ए डी सी के बराबर है ना। अगर ए बी पी को मैं पूरा ए बी सी बोलूँ तो भी चलेगा, है ना। तो मैं इस तरह से ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी सी, जब ए बी सी ये बराबर रहेगा क्योंकि एक ही कौसी जाविये बन रहे, देखो ए बी सी और ए डी सी यही कौस से मिलकर बने हैं, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जाविया ए डी सी है वो कितना हो जाएगा, जितना जाविया ए बी पी है, ए बी पी कितना 55, तो 55 डिग्री ए डी सी आ जाएगा। सवाल हल हो गया। यहाँ पर बहुत ही छोटा सवाल था ये, एक सिंपल सा जो है आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया है खारजा जाविये का मसला, और प्लस यहाँ पर एक ही कौसी जाविये का मसले का जो है इस्तेमाल किया, है ना। और यहाँ सवाल मुकम्मल हो गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। बच्चों अगला सवाल करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 3। क्या बोला गया, 3.6 निस्फ कुत्र का दायरा बनाकर उस पर कोई एक नुक्ता लीजिए और उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममास खींचिए। बहुत ही सिंपल और आसान, 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, स्केल की मदद से सबसे पहले आप जो है प्रकार में 3.6 सम का जो है फासला लेंगे। पहले आप इस तरह से, ये आपने ले लिया। अब दायरा बना लेंगे आप, ये दायरा बना लिए। इसे मरकज़ को आप नाम दे दीजिए, इसको नाम है ओ। इस तरह से बना देंगे यहाँ पर ओ। अब दायरे पर हम एक नुक्ता लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नुक्ता हम पी ले रहे हैं, है ना। नुक्ता पी लिख देते हैं यहाँ पे, ये नुक्ता पी है। अब स्केल की मदद से आप क्या करेंगे कि इसे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, है ना। इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे। अब प्रकार का इस्तेमाल करके आप जो है एक अंदाजन फासले के हिसाब से एक कॉस इस तरफ बनाएंगे और एक कॉस
इस तरफ बनाएंगे ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, अब जो है प्रकार का फासला थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इस तरह से उन कॉसेन के ऊपर प्रकार की नोक को रखकर दो कॉस बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप दूसरे कॉस पे रखकर इन दोनों कॉसेन को कता करेंगे। अब स्केल की मदद से इन दोनों कॉसेन के जो नुक्ते तकाते हैं कि मौजूद है उनको इस तरह से मिला लेंगे, तो ये जो आपका ममास है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर जो 3 है हल हो गया है। अब हम जो है अगला सवाल हल करेंगे, सवाल नंबर 5। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है साबित करना वाला है। ये मश्की सेट 6.1 से लिया गया है साबित करने वाला। तो इसे हम हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इतना हिस्सा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह से लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा प्लस कॉस ज़रब कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और अपॉन में कॉस थीटा यहाँ रहेगा। अब आपको पता है ये पहली मुतमासिला मसावात है, इसकी जगह पर हम 1 रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ इस तरह से ऐसा वजह भी लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए हमने 1 लिखा था। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और यही हमें लाना था। तो ये राइट हैंड साइड है, सिंपल छोटा सा है ना। इसमें मुतमासिला मसावत और मुसल्लसियाती निस्बतों की तारीफ पता होनी चाहिए, तब जाके ऐसे सवाल हल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों पर्चा नंबर 3 के सवालात भी यहाँ मुकम्मल हो गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 4 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 का बी ही हल कर रहे हैं हर पर्चे का। तो पहला सवाल क्या है, 12, 35 और 37 ये फिसागोरस के आदर्श सलासा है या नहीं, वजह लिखिए। इससे पहले भी हमने सवाल किया है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो सवाल इस तरह से उतार लेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा या हम उसे वित्र कहेंगे, है ना। तो वित्र का मुरब्बा पहले हम निकालेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा जो वित्र कहलाएगा तो 37 का जो स्क्वायर होगा वो कितना है, 1369 होता है ना। इसे हम मसद नंबर 1 दे देंगे। फिर हम पहला ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िले का मुरब्बा निकालेंगे, है ना। तो पहला ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला, है ना, इसका मुरब्बा निकालेंगे। कितना होगा, पहला ज़िला मान लीजिए 12 मान लेते हैं, दूसरा ज़िला हमारा जो है 35 मान लेते हैं, है ना। इनका मुरब्बा कर लीजिए तो 12 का मुरब्बा हो जाएगा 144, और 35 का जो मुरब्बा है वो 1225 कुछ होता है ना, 1225 होता है। दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो ये भी 1369 ही होता है। तो ये मसद नंबर 2 दे देंगे हम इसको। मसद नंबर 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा जो है वो बराबर है पहला ज़िले का मुरब्बा, इस तरह से लिखेंगे, वजह लिख रहे हैं हम, पहला ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला, है ना, इस तरह से। इसलिए दिए गए जो आदद है 12, 35 और 37 ये फिसागोरस के आदद सलासा है। क्या है, फिसागोरस के आदाद सलासा है, इस तरह से लिखेंगे आप, है ना। तो सवाल नंबर जो 1 है चौथे पर्चे का यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की। देखो बच्चों सवाल नंबर 2 क्या बोलता है यहाँ पर, एक्स और वाई जो दो दायरों के मरकज़ हैं, एक्स जो है वो छोटे दायरे का मरकज़ है और वाई जो है वो बड़े दायरे का मरकज़ है, और दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से नुक्ता जेड पर जो है मस करते हैं। इसमें बी जेड जो है वो बड़े दायरे का वित्र है और छोटे दायरे का नुक्ता ए पर जो है वो कता करता है। साबित करना है ए एक्स जो है ए एक्स यानी ये और बी वाई ये दोनों मुतवाजी है, दोनों को मुतवाजी साबित करना है। तो उससे पहले हमको यहाँ एक अमल करना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, हम मिला लेते हैं इस तरह से, ऐसे
ऐसे मिला लेते हैं तो मुसल्लस बन जाएगा। देखो एक तरह का है ना, यानी z x और y ये सबको मिला लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लिखें अमल आपने किया करके कि yz और xz को मिलाने पर, yz बोलिए या xy बोलिए या है ना पूरा y xyz बोलिए, तो yz और xz को मिलाने पर, तो मिला लेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर एक मुसल्लस बन जाएगा। देखिए वाई बी जेड सबसे बड़ा मुसल्लस, देखिए वाई बी जेड में गौर से देखिए, पहला पॉइंट वाई बी जेड बड़े मुसल्लस में वाई बी जो है ये ज़िला ये मुतमासिल बताएंगे हम वाई जेड से, क्योंकि वो दोनों बड़े दायरे के जो है निस्फ कुत्र है। तो हम यहाँ बताएंगे कता वाई बी जो है वो मुतमासिल बताएंगे कता वाई जेड से, यानी लिखिए रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, यानी एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, जब दो ज़िले सेम हैं ये वाला और ये वाला, तो दो जावी यानी ये वाला और ये जावे भी सेम रहेगा, तो हम दोनों जावे का नाम लिखते हैं वाई बी जेड है ना, वाई बी जेड जाविया वाई बी को भी बीच में लेंगे, फिर जाविया जेड का नाम लेंगे है ना, तो वाई जेड बी। अब ये मुतमासिल क्यों है, मुतमासिल ज़िलों के मुकाबिल के जाविया ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या मुतसावी साकन मुसल्लस की खुसूसियात ऐसा भी बोल सकते हैं आप है ना। यहाँ हम लिखेंगे मुतसावी साकन की खुसूसियात ना, दो ज़िले मुतमासिल है तो दो जाविये भी मुतमासिल होंगे। अब आप ज़रा गौर से देखिए, जाविया वाई बी जेड जो है वो मुतमासिल हो सकता है जाविया एक्स जेड ए से, एक्स जेड ए से है ना, वाई जेड बी से, तो वाई जेड बी या एक्स जेड ए एक ही जाविया हो रहा है ना, क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। हम यहाँ वजह बता सकते हैं वाई एक्स ए जेड, वाई एक्स जेड ये बराबर है और बी ए जेड एक लाइन पर है, इसकी बिना पर जो है हम बता रहे हैं कि दोनों जाविये जो है मुतमासिल है। वाई बी जेड जैसे तो वाई बी जेड जो है वाई जेड बी से बराबर मुतमासिल था, इसी तरह से वाई बी जेड जो है हम एक्स जेड ए से ही बराबर बता सकते हैं, क्योंकि वाई जेड बी और एक्स जेड ए जो है वो एक ही लाइन पर बनते हैं है ना। अब छोटा मुसल्लस देखिए गौर से, एक्स ए जेड छोटा मुसल्लस, इसमें भी सेम वही दोनों पॉइंट ए एक्स और एक्स जेड कता ए एक्स ए बोलेंगे ना हम है ना, निस्फ कुत्र से नाम एक्स ए मुतमासिल बताएंगे कता एक्स जेड। यहाँ पर भी वही पॉइंट एक ही दायरे के निस्फ कुत्र आप लोग लिखिए यहाँ पर है ना। नंबर 2, अब जब दो ज़िले सेम हैं तो दो जाविये यानी एक्स ए जेड यानी जाविया ए और एक्स जेड ए दोनों सेम रहेंगे, तो उसका नाम लिखेंगे एक्स ए जेड मुतमासिल बताएंगे जाविया एक्स जेड ए है ना। यहाँ पर भी वही खुसूसियात लिखेंगे मुतसावी साक़ैन मुसल्लस की खुसूसियात जो आपने यहाँ लिखे है ना, वही लिखेंगे यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखिए, एक्स जेड ए किसके बराबर है, वाई बी जेड के था, यहाँ पर एक्स जेड ए किसके बराबर है, एक्स ए जेड के बराबर है, एक्स ए जेड। तो यहाँ पर दो जाविये बन रहे हैं, गौर से देखिए वाई बी जेड ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, किसके, एक्स ए जेड के है ना। पॉइंट नंबर ये वाला 3 और ये वाला 2 इसके मुताबिक जो है ये दोनों जो जाविये है एक लाइन से इधर पर बन रहे हैं, और ये कब बनते हैं, मुतमासिल मतलब मुतवाजी जावियों के जो हाल कतात की वजह से ही बनते हैं ये जाविये। तो हम यहाँ बताएंगे कता ए एक्स जो है वो क्या हो गया, मुतवाजी हो चुका है ना, किससे, कता बी वाई से, मुतवाजी खतूत के ये जो नज़ीरी जाविये की मदद से ये साबित हुआ है ना। ये मुतवाजी खतूत के नज़ीरी जाविये थे, पॉइंट नंबर 3 है ना, जो पॉइंट नंबर ये 3 और ये 2 से साबित हुए हैं। तो यहाँ पर जो है
सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। सिंपल है, जिस तरह से बड़े मुसल्लस में वाई बी जेड में हमने किया उसी तरह से एक्स जेड में भी वैसे ही करना है। एक ही खुसूसियात इस्तेमाल किए, मुतसावी साकिन मुसल्लस की खुसूसियात सेम है ना। दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान जब एक कता आता है, तो ये दो ऐसे जाविये नजरी जाविये वजूद में आते हैं। उसी की बुनियाद पर हमने इन दोनों बी वाई और ए एक्स को मुतवाज़ी साबित किया। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 देखो क्या बोला गया है। 3.4 सम का निश्चित सूत्र बनाइए, दायरा बनाइए और उसमें 5.7 लंबाई का वृत्त एम एन बनाइए और फिर नुक्ता एम और एन से गुजरने वाले ममास बनाइए। चलिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से 3.4 की लंबाई का जो है हमें कता लेना है। देखो इस तरह से ले लेंगे और अब हम दायरा बनाएंगे। ये हमने दायरा बना लिया। ये हमारा दायरे का जो है वो है मरकज़, इसका नाम देंगे ओ। यहाँ पर इस तरह से अब दायरे के अंदर हमें 5.7 लंबाई का जो है वित्र बनाना है, तो उसके लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्केल ले लीजिए और फिर इस तरह से प्रकार में 5.7 लंबाई का 5.7 बोला गया हमें, 5.7 ये ले लिया हमने। 5.7 लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, दायरे पर कहीं भी प्रकार की नोट रख के एक छोटा सा कॉस बना लेंगे इस तरह से, ताकि हमको पॉइंट मिल जाए, है ना। अब स्केल की वजह से इन दोनों को जो है हम जोड़ देंगे। देखो बिल्कुल 5 जो है वो 7 मिलता है हमें इस तरह से। देखो कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो स्केल थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन आप जो है इसी तरीके से बनाना। अब हम इसे पॉइंट का नाम देते हैं, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। अब आपको क्या करना होगा, स्केल की मदद से इस तरह से जो है हम जब एक ममास खींचते हैं बिल्कुल उसी तरह से 2 ममास खींचेंगे। पहले तो इस तरह से हमें लाइन बढ़ा लेना होगी, इस तरह से लाइन इस तरह से बढ़ा लेंगे। जब हम एक ममास खींचा करते थे बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ 2 ममास खींचना होंगे हमें। तो पहले हम पॉइंट एम पर इस तरह से रख लेते हैं प्रकार की नोक और एक अंदाजन फासला लेकर एक कॉस यहाँ बनाते हैं और एक कॉस यहाँ बनाते हैं छोटा सा, है ना। इसी तरह से सेम पॉइंट एन पर भी रखते हैं। छोटा सा कॉस बनाते हैं इस जानिब और यहाँ पर भी छोटा सा कॉस बनाते हैं। अब आपको थोड़ा सा प्रकार की जो लंबाई है वो इस तरह से फैलाना होगा ऐसे, और अंदाजन हो रहा है ये काम। अब हमें क्या करना होगा, उस कॉस पे रख के इस तरह से एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे की जानिब ऐसे बनाना होगा। अब प्रकार की नोक जो है हम इस कॉस पे रखेंगे, देखिए इस कॉस पे रखेंगे और उन दोनों कॉसाइन को जो है हम कता करेंगे इस तरह से। इस कॉस को भी यहाँ से कता कर लेंगे। सेम इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से जो है वो लाइन बना लेंगे यहाँ से, ताकि ममाज बन जाए। क्योंकि एक ममाज देखो हमारा बन गया ऑलमोस्ट, जो इस तरह से लाइन बना देंगे, ये हमारा एक ममाज बन चुका है। इसी तरह से अब हम प्रकार की मदद से उन्हीं कॉसेन पर रख कर ऐसे एक कॉस यहाँ बनाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ और एक कॉस नीचे की जानिब बनाएंगे इस तरह से ऐसे, और इस कॉस पे रख के उन दोनों कॉसेन को कता करेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से कॉस को कता कर लेंगे। स्केल का इस्तेमाल करेंगे, देखिए दोनों कता के एकदम बीचों बीच से गुजारेंगे
देखो, तो इस तरह से जो है हमारा दो मास बनेगा और कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। ये कॉसेन काफ़ी छोटे छोटे लिए थे हमने, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेना ताकि वो नज़र आ सके, है ना। इस तरह से बनेगा। मेथड जो तरीका है आप याद रख लीजिए, सिंपल है, फ्री के मार्क्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये तीसरा सवाल जो है हमारा मुकम्मल होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, अब हमें सवाल नंबर 4 में दो नुकात दिए गए हैं। हमें बोला गया है कि वाय महवर पर एक ऐसे नुक्ते के मौजूद मालूम कीजिए जो नुकात ए यानी 6,5 और नुक्ता बी के मौजूद -4,3 से हम फासला पर है ना। मतलब वाय महवर पर एक नुक्ता है जो पॉइंट ए और बी से हम फासला है। अब मान लीजिए वाय महवर पर जो पॉइंट है वो पॉइंट पी है। अब वाय महवर पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका एक्स वो जो पॉइंट होता है वो 0 होता है और इनके वाई के ही मौजूद होते हैं, है ना। तो हम इसे एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, है ना, फर्ज कर लेते हैं ऐसे। ये फर्ज कर रहे हैं हम, है ना, फर्ज किया कि। और ए के मौजूद जो है हमें जो दिए गए हैं 6,5, इसे हम x1 y1 फर्ज कर लेते हैं, है ना। और बी के जो मौजूद है उसे हम जो -4,3 दिए गए हैं इसे हम x2 y2 फर्ज कर लेते हैं। अब हमें हम फासला दिया गया तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो पहले फासला निकाल लेंगे। तो AP का फासला पहले बता देंगे, AP का फासला। अब फासले जाते तो आपको पता ही होगा, आप एक साथ रख के हल करें या एक के बाद एक, जिस तरह से मैं हल कर रहा हूँ वैसे हल करें आप। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर AP के इसमें आप क्या लिखेंगे, x1 x - x1 का होल स्क्वायर, AP के लिए ले ना तो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या है भाई, x जो है वो 0 है, -x1 कितना है 6 है तो इसका स्क्वायर प्लस y हमारा y ही है, y1 क्या है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, ये -6 हो जाएगा, 0 - 6 यानी 6 और प्लस ये y - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा ये रूट में 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये इसको ऐसे ही रखो आप, है ना। अब BP का फासला मान करिए, है ना, AP और BP, है ना। BP का फासला, क्योंकि दोनों जो है हम फासला है उस नुक्ते से, पॉइंट P से, BP का जो है फासला हम मालूम कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, BP के लिए x - x2 ऐसा बनेगा ना, है ना, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए x का तो पॉइंट हमारे पास 0 है, x2 क्या हमारे पास -4 है, इस तरह से रख दिया हमने होल स्क्वायर। y तो y ही है, y2 क्या है हमारे पास 3 है तो इसका होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, ये नफी नफी जमा हो जाएगा, 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, 16 प्लस ये y - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा ये। अब दोनों जो है हम फासला है तो हम इस तरह से लिखेंगे, AP का फासला बराबर है BP का फासला। दोनों हम फासला है ना तो इसलिए दोनों के फासले बराबर रहेंगे। तो AP का फासले का आंसर क्या है, रूट में 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, इज इक्वल टू BP का फासला क्या है भाई, 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अगर तरफैन का हम मुरब्बा करते हैं तो यहाँ से जजर कैंसिल हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए 36 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - 2ab यानी 2 × 5 = 10 प्लस b² यानी 25 इज इक्वल टू, ये आपको याद रहना चाहिए, 8वीं जमात में आपने किया है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर वही इस्तेमाल होगा। तो a² - 2ab यानी 6y
प्लस बी स्क्वायर मतलब -9। देखो ये वाई वाई कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 36 और ये 25 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 61, है ना। और ये -10y इज इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25 और माइनस है 6y। तो -10y के जमा में 6y यहाँ ले लेंगे और 25 के माइनस में 61 को यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या बचता है, -4y बचता है और यहाँ क्या बचता है, -36 बच रहा है। तो ये माइनस माइनस तरह से कैंसिल हो सकते हैं। तो 4y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/4, यानी 4 का 4, 4 9 36। तो y की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। तो भाई जो मुहद्दिद है पॉइंट P जिसको हमने फर्ज किया था 0, y था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 0,9 आ जाएगा। तो ये पॉइंट पर जो है वो कता करता है भाई। देखो इस तरह से यह सोल्यूशन है। y पर एक नुक्ता जिसकी मौजूद हमको मालूम करने थे वो आ गए हैं 0,9। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ताकि आप ले सको या लिख सको, इसलिए मैं इस तरह से उसको छोटा कर देता हूँ। तो पहले आप इसको एक साथ बराबर लेके भी इस तरह से पूरा स्टार्टिंग से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैसा होता है कि भाई स्टेप थोड़े बड़े बड़े लगने लगते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा ऐसे छोटा सा पहले हल कराया फासले रास्ता लगा के, फिर बीपी का ऐसा लगाया, फिर बाद में दोनों के आंसर को इस तरह से इक्वल में रखा, क्योंकि वो हम फासला थे ना ए और बी उस पॉइंट पी से, इसलिए इस तरह से इक्वल में रखा गया। ऐसे सवाल अपने अपने मशकी सेट में भी किए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो पर्चा नंबर 4 है उसका जो सलूशन है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं पर्चा नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 5 सवाल नंबर 2 का बी आखिरी पर्चा है, इसके कुछ सवाल हमें हल करने हैं। देखिए क्या बोला है, पहला सवाल, कामत मुसलस में कामत बनाने वाले जो ज़िले हैं उनकी लंबाई 9 सम और 12 सम दी गई है, वित्र की लंबाई मालूम करना है ना। चलिए आइए इसको हल करते हैं। समझने के लिए हम एक कामत मुसलस बना लेते हैं। यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं हमने एक कामादार मुसलस बनाया है, इसका नाम हम हमारा जो फेवरेट है ABC यही नाम दे देते हैं। कामादार बनाने वाले जो ज़िले हैं उस हिसाब से ये 9 और ये 12 हो जाएगा। तो हमें ये जो 90 की निशानी के सामने वाला जो ज़िला होता है जिसे वित्र कहते हैं, हमें मालूम करना है। तो हम फीसागोरस का मसला अगर लगाते हैं, इसमें डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। आपको लिखना होगा इस तरह से कि समझने के लिए कामजा बनाने वाले जो ज़िले हैं, तो पहला ज़िला या जमा दूसरा ज़िला वैसा भी लिख सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से शक्ल बनाएं और नाम वाम लिखें और हल करें। आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा बराबर है पहला ज़िला जमा दूसरा ज़िला, ऐसा भी आप हल कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि भाई शक्ल ही बनाई जाए। तो पहला ज़िला मतलब 9 समझ लो दे दिया गया, दूसरा ज़िला यानी 12 दे दिया गया, है ना। तो 9 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 81, 12 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 144। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये 225 कुछ आता है। तो वित्र हमें मालूम करना है ना, तो वित्र का मुरब्बा जो कितना है समझ लो, ये वित्र का मुरब्बा जो है वो 225 था। वित्र पे मुरब्बा हटा तो 225 जो है इसमें चला जाएगा जजर में, तो ये 15 बन के बाहर आ जाएगा। तो वित्र की कीमत कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो वित्र कितना आ गया 15। छोटा सवाल था, बहुत जल्दी हल हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया अगला सवाल, शक्ल में वित्र AC और वित्र DE एक दूसरे को नुक्ता B पर अंदर ऐसा कता करते हैं। अब उसकी वजह से दो जाविया, एक जाविया बन रहा है ABE, इसकी कीमत है 108 दर्जे, और कॉस बन रहा है AE जो है ये 95 डिग्री 95 दर्जे जो है दिया गया है। तो कॉस DC मालूम करने के लिए हमें कहता है ना। अब इसके ऊपर आपने सवाल हल किए होंगे अपने दरसी किताब में। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो हमें ABE जो है ये जाविया ये 108 दिया गया है ना, और ये कॉस जो दिया गया है वो 95 दिया गया है, 95 डिग्री। तो आपने देखा होगा अपनी दरसी किताब के अंदर के जाविया जो ABE है इसका जो राज दायरे के अंदरून में है, यानी पॉइंट B अंदर है, तो उसका मकतुआ कॉस जो है वो AE है ना। और उसके मुतकाबला जाविया जो होगा वो होगा DBC,
जिसका मकतूआ कॉस क्या है, DC है ना। तो उसके मुताबिक जो है हम यहाँ लिखेंगे कि जाविया ABE जो बन रहा है वो ABE, वो उसकी कीमत आधी होती है उन दोनों कॉसाइन के मजमूए की। कौन सा कॉसाइन, जो उसके आगे यानी AE आ रहा है और जो उसके पीछे कॉस DC, है ना, इस तरह से। अब ये 108 है, 1/2 कॉस AE कितना है 95 डिग्री, और कॉस BC DC तो मालूम करना है तो रहने दो इसको ऐसे। 108 के ज़रब में 2 को लेके जाते हैं, यहाँ पे 95 प्लस कॉस DC रहेगा इधर पे, यही मालूम करना है ना हमको। तो 108 दूनी कितना हो गया, 2 8 16, और ये 216 हो जाएगा ये ना, और ये 95 कॉस DC। 216 के माइनस में 95 को लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस DC, कितना आएगा, ये आएगा 121, है ना, 121 कॉस DC। तो 121 आ गया भाई, यही मालूम करना था हमें। सिंपल सवाल था छोटा सा ये, बस आपने 3.3 अगर आपकी मश्क हल की है, 3.4 आपने अच्छे से हल की होगी, तो वहीं पर ऐसे सवाल आपको जो है आपकी रसी किताब में दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ सवाल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या बोलता है हमारा अगला सवाल, P मरकज़ वाला एक दायरा बनाइए जिसमें 100 दर्जे पैमाइश का एक कॉस बनना चाहिए, जिसका नाम AB आपको देना है, और नुक्ता A और B से गुजरने वाले दायरे के मवाज बनाइए। बिल्कुल सेम पिछले पर्चे में जैसा हमने सवाल बनाया था, उसमें वित्र की लंबाई MN की 5.7 दी गई थी, यहाँ बस कॉसेन की लंबाई दी है 100 दर्जे, है ना। तो मतलब चांदे का इस्तेमाल करना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक अंदाजन जो है लंबाई का दायरा बनाएंगे, क्योंकि हमें सवाल में जो है ना दायरे की पैमाइश मतलब उसके जो निस्फ कुत्र है वो दिया नहीं गया है हमको, है ना। तो नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे भाई, बना लेंगे अंदाजन दायरा। चलिए भाई बना लिए, है ना। इसको नाम देते हैं O, है ना, नाम क्या देते हैं, O नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक निस्फ कुत्र बना लेंगे इस तरह से, है ना। मान लीजिए इधर पे इस तरह से ऐसा एक निस्फ कुत्र हमने बना लिया दायरे तक। इसका नाम है ना, कॉस AB बोलना है ना हमें, AB बनाना है, तो ये पॉइंट A ले लिए। अब हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, यहाँ रखिए आप और चेक कीजिए 100 कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से चेक करना है आपको। तो 90 यहाँ तक आ जाएगा, तो 100 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा, है ना, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब देखो ये जो इस तरह से बन रहा है भाई, ये है ना, पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट B है ना, क्या है ये पॉइंट B हमको यहाँ पर मिल गया। ये 100 की पैमाइश का ये जो है मरकज जाविया या ये कॉस की जो लंबाई 100 मिल गई। अब इन दोनों से गुजरता हुआ जो है हमको ममाज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको तो और बड़ा कर लेंगे भाई। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, है ना। इसको मैंने इसीलिए ऐसे रहने दिया था क्योंकि वो और बड़ा करना ही था उसको, है ना। अपने कॉपी में जब आप ना बहुत अच्छे तरीके से बनाना। अब आप क्या करेंगे, जहाँ से आपको ममाज बनाना है वहीं पर आपको प्रकार की नोक रखना है और 2 कोसाइन बनाना है इस तरह से, ऐसे, है ना, एकदम सेम लंबाई के। इसी तरह से पॉइंट B पर भी रखेंगे हम, एक कॉस इस तरह से इधर बनाएंगे और एक कॉस इस तरह से इधर बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, आप इन कोसाइन पर रखकर थोड़ा सा प्रकार को फैला लेना पड़ेगा अभी, है ना। एक कॉस इधर बना लेंगे ऐसे, और एक कॉस नीचे की तरफ बना लेंगे ऐसे, एक कॉस बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपना प्रकार की नोक जो है अब इस कॉस पे रखेंगे। अब उन दोनों कोसाइन को कटा कर देंगे ऐसे, इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे और स्केल की मदद से
इन दोनों के जो पॉइंट है इसे मिला लेंगे ऐसे। देखिए एक ममाज बन गया है ना। इसी तरह से अब प्रकार को यहाँ पे इस कॉस पे रखेंगे और इसके लिए एक कॉस बनाएंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, और एक कॉस नीचे की जानिब बनाएंगे। नमाज बनाना है हमें, इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, प्रकार की पोजीशन चेंज कर देंगे, इस कॉस पे रखेंगे और इन दोनों कॉसेन को कथा करेंगे। इस कॉस को इस तरह से कथा कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो पॉइंट है इस तरह से आप मिला लेंगे। देखो दो ममाज बन गए ना। तो वही इस तरह से बनेगा हमारा आखिरी सवाल इस पर्चे का। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, खास करके ऐसे सवाल तो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सोल्यूशन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और पर्चा इसी तरह से बहुत आसान रहने वाला है मैथ्स का, और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमारे नवनीत के जो 5 पर्चे हैं वो यहाँ पर एंड होते हैं। देखो फिलहाल यहाँ पर एक सवाल जो है ये बच रहा है पॉइंट ए और बी का, इसका फासला मालूम करना है ए और बी का। तो और उम्मीद है आप दरमियानी फासला आसानी से मालूम कर सकते हैं फासले का रास्ता लगाकर। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको हल कर लीजिए, है ना, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा सवाल बिल्कुल हल किया है। तो यहाँ पर हमारे जो 5 पर्चे हैं बच्चों नवनीत के, जिसमें सवाल नंबर 2 का भी 5 पर्चों का हमने आपको इसी एक वीडियो में दिया है। इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। और ऐसे मज़ीद वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।